हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है वो शीघ्र ही होने वाली है। तो उसके लिए जो शैक्षिक अभिरुचि के प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्नों में से मैंने इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनाया है, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। शिक्षा का सच्चा उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सच्चा उद्देश्य क्या है? छात्रों को जीविका अर्जित करने के योग्य बनाना, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को ज्ञान अर्जन में सहायता करना, छात्रों को सर्वतोमुखी विकास करना। तो इसमें गाइस डी नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर है। क्या है? छात्रों का सर्वतोमुखी विकास करना। ओके, अगला प्रश्न आता है, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अध्यापकों का उच्च वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन। इनमें से क्या है? तो इसका बी जो है वो आंसर सही है, छात्रों का सतत मूल्यांकन। क्या है? शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए जरूरी है कि छात्रों का सतत मूल्यांकन हो। शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक व्यवसाय है, शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है, शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। तो इनमें से आपको एक आंसर देना है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। क्या है? डी, शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान रही है, केवल वादिकता को बढ़ावा देने वाली है, नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। इन चार ऑप्शन में से एक सही है। कौन सा है आप बताइए? तो इसमें से क्या है? बी, उपयोगी एवं मूल्यवान है। अब आपका आता है अगला प्रश्न आता है, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, व्यक्ति के अर्थोपार्जन के लिए, व्यक्ति को विद्वान बनाने के लिए, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। किस चीज़ पर बल देंगे? शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करने पर। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? इसका है बी आंसर है, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर। ओके, फिर आपका आता है, आपकी शिक्षा सफल है यदि। कब? उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है। क्या है इसका आंसर? सही आंसर
इसका सही आंसर है बी। उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है। शिक्षा के लिए उपयुक्त है वर्तमान परीक्षा पद्धति, सपुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर पद्धति, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। तो इसका आंसर सही है क्या? सी, सेमेस्टर, मतलब शिक्षा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस सेमेस्टर से क्या है, जो शिक्षार्थी होते हैं बहुत अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है स्थानीय जानकारी द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारत के भौगोलिक ज्ञान के द्वारा, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। तो इसका आंसर होगा डी, भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा, क्योंकि भारतीय संस्कृति का यदि ज्ञान है तो आप अपनी पाठ्यक्रम को ज़्यादा रुचिकर से उपयोगी बना सकते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है क्या? धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान, खेलकूद। तो इसका है धार्मिक शिक्षा, क्योंकि सही जो विकास बालक का होगा वो धार्मिक शिक्षा से हो सकता है। समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें, वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके, उसका सभी सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार हो। तो इसका आंसर रहेगा सी, व्यक्ति का ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषता है क्या? है बुनियादी विशेषता छात्रों को मत के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना, छात्रों को व्यक्तिगत कल्याण की भावना से स्वतंत्र निर्णय की क्षमता का विकास करना, समूह नेता के कहने के अनुरूप कार्य करना, समूह के सभी क्रियाकलापों का समन्वयीकरण करना। तो इसका आंसर है ए, छात्रों को मत के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना, क्योंकि जब प्रजातांत्रिक का मतलब यही है कि व्यक्ति स्वतंत्र हो और स्वतंत्र होकर ही वो किसी कार्य को करें या उसका निर्णय लें। किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी क्या? होगी छात्रों की अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, उपयुक्त सभी की पूर्ति एवं संतुष्टि। तो इसका आंसर डी है, मतलब इसके सारे ऑप्शन सही हैं। छात्रों की अभियोग्यता एवं रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, ये सारी चीज़ें मतलब प्रजातांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करती हैं। आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप है कि वे युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हों, भावी समाज की रूपरेखा तैयार करें, विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षण प्रणाली अपनाएं, सामाजिक संगठनों के प्रति रूप में कार्य करें। तो इसका आंसर क्या है? ए है, युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो, है ना। तो आधुनिक शिक्षा दर्शन हमें यही सिखाता है। आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है क्या? हो सकता है बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना, उपाधियों का संकलन करना, जीवन यापन का प्रशिक्षण, दूरगामी महापुरुषों का अनुगमन। तो इसका आंसर ए रहेगा, बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना वास्तविक लक्ष्य होता है आधुनिक शिक्षा का। ओके, फिर उत्तम शिक्षा
संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। उत्तम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, नगर के बाहर, प्राकृतिक वातावरण में, निकटस्थ गांवों में। तो इसका आंसर सी होगा, प्राकृतिक वातावरण। नेचुरल इन्वायरमेंट जब रहता है तो बच्चा बहुत अच्छे से आत्मसात करता है या शिक्षा ग्रहण कर सकता है। निम्नलिखित लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। बालक को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, बालकों को संवेदी प्रशिक्षण प्रदान करना, बालकों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना, बालकों को मनोरंजनात्मक उत्सुकता बढ़ाना। तो इसका क्या नहीं है? बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना वर्तमान शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। फिर आता है वर्तमान भारत में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है। बालकों में क्या कर्तव्य है? आज्ञा पालन की प्रकृति का विकास करे, शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करे, आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करे, कोई भी व्यवहार आरोपित न करे। तो इसका आंसर रहेगा ए, आज्ञा पालन की प्रकृति का विकास करे। सबसे ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट यदि आज्ञा मानता है तो वह सबसे अच्छा विद्यार्थी या अनुशासित बन सकता है। शिक्षा के 7 सूत्रों में केंद्रीयभूत गुण माना जाता है। शिक्षा के जो 7 सूत्र हैं उनमें केंद्रीयभूत गुण क्या माना जाता है? मानवीयता, चारित्रिक योग्यता, आत्मानुभूति, आर्थिक प्रबुद्धता। तो इसका सबसे पहला है फर्स्ट मानवीयता, क्योंकि मानवीयता यदि है तो सब कुछ है। आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा के प्रजातांत्रिक मूल्यों से उत्पोत पाते हैं? आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा के प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतपोत पाते हैं? छात्रों को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के समान अवसर प्राप्त हों, छात्रों को नियम अनुसार नियंत्रण में रखा गया हो, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो, केवल एक छात्र समूह को ही निर्णयात्मक स्वतंत्रता प्रदान की गई हो। तो इसका ए, बी और डी गलत हैं, सी इसका आंसर होगा, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व प्रधान अध्यापक पर, शिक्षकों एवं छात्रों पर, केवल छात्रों पर। कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व किसका है? सी, शिक्षकों एवं छात्रों पर रहेगा। प्रधान अध्यापक वहाँ जाके उतना नहीं लिख सकता जो शिक्षक और छात्र बहुत अच्छे से तालमेल बैठा सकते हैं। शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है। शिक्षक का विद्यालय में छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों का अनुशासन संबंधी प्रबंधन करना, छात्रों का शिक्षण करना, छात्रों का उपचार करना। तो इसका आएगा छात्रों का मार्गदर्शन करना, ए, है ना, क्योंकि आप छात्रों का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं तो वो अपने आप सारे कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसा कार्य जो शिक्षकों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है? छात्रों के माता पिता के व्यवसाय संबंधी अनुचित लाभ प्राप्त करना, छात्रों की उचित देखभाल करना, पाठ्य पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना, छात्रों के लिए दैनिक पाठ योजना तैयार करना। ऐसा अनुपयुक्त कार्य है, उपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त यानी नकारात्मक। तो इसमें ये रहेगा छात्रों के माता पिता के व्यवसाय संबंधी अनुचित लाभ उठाना, है ना। यह शिक्षक का कार्य नहीं है। शिक्षक के कार्य हैं छात्रों की उचित देखभाल करना,
पाठ्य पुस्तकों का अभिलेखन तैयार करना, छात्रों के लिए दैनिक पाठ्य योजना तैयार करना। ये जो है वो सही है, मतलब यह शिक्षक का कार्य नहीं है। शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को गृहकार्य देना तथा उसकी नियमित जांच करना, छात्रों के अनुभवों को अधिक संवर्धित करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करना। प्रमुख है, सार्थक और प्रमुख, तो इसका आंसर है बी, छात्रों के अनुभवों को अधिक संवर्धित करना। ये भी है। उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में शिक्षक का मूलभूत दायित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए शैक्षणिक अनुभवों की योजना तैयार करना, छात्रों के संचयी अभिलेख तैयार करना, छात्रों के अभिभावकों के साथ मानवीय रिश्ते स्थापित करना, छात्रों को नवीन शिक्षण पद्धति से पढ़ाना। तो इसका आंसर है ए, छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों की योजना तैयार करना। योजना तैयार करना। छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति, क्या खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है। प्राथमिक स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, सभी स्तरों पर। तो इसका आंसर है बी, हाई स्कूल स्तर पर। प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ यानी होते हैं जो बूढ़ों के लिए पहले चलाई गई थी, है ना। प्रौढ़ शिक्षा है प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, समान प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, विद्यालय जाने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। तो इसका आंसर बी है, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं और बूढ़े होते हैं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था है। प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंध नहीं है। निरक्षरता उन्मूलन, उपचार परक शिक्षा का आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन, राजनीतिक शिक्षा का आयोजन। क्या किस पद से इसका संबंध नहीं है? तो इसका राजनीतिक शिक्षा से नहीं है, मतलब डी इसका आंसर है ना। क्योंकि इसके शिक्षा के उद्देश्य है कि शिक्षण निरक्षरता जो है उसका उन्मूलन करना, उपचार परक शिक्षा का आयोजन करना और व्यवसाय शिक्षा का आयोजन करना। ये सारे तीन जो हैं ऑप्शन सही हैं, है ना। मतलब ये प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य हैं या पद के लिए है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास करना, सहकारी पराधीनता का विकास करना, समान नागरिक संहिता का विकास करना। तो इसका आंसर क्या है? ए है, उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास करना। विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध पद है। इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो विद्यालय कार्यों के विरोध में है? विद्यालयों का राजनीतिकरण, विद्यालयों द्वारा सामाजिक निर्माण का कार्य, विद्यालय द्वारा निम्न स्तरीय कार्य, विद्यालयों में व्यावसायिक अवसरों का निर्माण करना। तो इसमें ए नंबर है, विद्यालयों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की, छात्रों को तैयार करने की कि वे अपना गृह कार्य करें, प्रश्न पत्र तैयार करने की, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने की। तो इसका आंसर डी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना चाहिए। कि शिक्षण अधिगम मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जो उसका टॉपिक है, जो उसका सब्जेक्ट है, वो टॉपिक जो है बहुत ही रुचिकर होना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसकी ओर आकर्षित हों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, उपयुक्त सभी। तो यह सत्य नहीं है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, क्योंकि शिक्षक कोई भी बन सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है,
शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षक जन्मजात होते हैं उपयुक्त, तो इसका सी आंसर है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, यह गलत है ना। एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उसे पाठ याद करने के लिए डांटना, उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना, किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना, गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना, है ना। तो इसमें गलत उत्तर मतलब ये वाला उत्तर गलत को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना, यह गलत है। हमें ये चीज़ें करना चाहिए। मैं अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगा या चाहूँगी। चित्रकारी करना, सोना, फिल्म देखना, लेखन, चुनाव प्रचार, गपशप, पत्रिका पढ़ना, संगीत सीखना, घर की सजावट करना, बागवानी करना, खाना बनाना, कपड़े धोना। तो सबसे अच्छा क्या उपयुक्त है? आंसर इसका क्या होगा? पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना, घर पर की सजावट करना। मुझे विश्वास है कि अध्यापन व्यवसाय के लिए परिश्रम आवश्यक है। परिश्रम आवश्यक नहीं है, प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है, तो इसका सी है, प्रशिक्षण आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण के माध्यम से ही उपयुक्त शिक्षक अपनी योग्यता निखार सकता है। यदि दो छात्राएं आपस में झगड़ रही हों तो आप चुपचाप वहां से चले जाएंगी, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगी, दोनों को डांटकर अलग कर देंगी, दोनों की पिटाई करेंगी। तो इसका आंसर रहेगा सी, उस समय आपको दोनों को डांटकर अलग कर देना है। एक प्रखर बुद्धि वाला बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप समस्या नहीं समझेंगे तो उसका निदान नहीं हो सकता। छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली ढंग है दंड, शिक्षण विधि में सुधार, कक्षा से चले जाना, शिकायत करना। इसका बी रहेगा, शिक्षण विधि में सुधार। कि यदि बच्चों का मन नहीं लग रहा तो आपकी जो शिक्षण विधि है, जो आप पढ़ाने की टेक्निक है, जो आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, उसमें और आप सुधार करें, जिससे कि बच्चे आपके सब्जेक्ट के प्रति क्या हों? रुचिकर हों। अध्यापक सम्मान पाता है जो राजनीति में रुचि लेता है, जो धन अर्जित करने में अधिक रुचि लेता है, जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है, जो धर्म में रुचि रखता है। तो इसका सी रहेगा, जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो प्रतिभाशाली हों, मंदबुद्धि हों, समान हों, सभी प्रकार के हों, है ना। तो सभी को आपको पढ़ाना है ना। प्रभावशाली हैं उनको भी आपको पढ़ाना है, मंदबुद्धि हैं उनको भी पढ़ाना है, समान है उनको भी, सभी को पढ़ाने का हमारा दायित्व है। फ्रेंड, तो यह 40 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए हैं, और उसके बाद आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उनमें आपको और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए अधिक और वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए, जिसमें सभी को लाभ प्राप्त हो सके। जय हिंद।